फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का हम लोगों ने विषय रखा है भारतीय समाज में स्वतंत्र चिंतन के खिलाफ निर्मित तर्कशास्त्र की दुनिया। यानी भारतीय समाज की मजेदार बात यह है कि वहां बड़ी तेजी से आप कोई भी चीज कहिए, आप कितने भी पढ़े लिखे जेन्युइन साइंटिफिक रेशनल किस्म की बात कहिए, एकदम स्पॉन्टेनियस रेजिस्टेंस आप देश के किसी भी क्षेत्र में हो, आप बंगाल में हो, केरल में हो जो कि सबसे ज्यादा जागरूक प्रदेश माने जाते हैं, आप त्रिपुरा में हो, आप आंध्रा में हो, आप उत्तर प्रदेश में हो, आप किसी भी हिंदुस्तान के कोने में हो, आप जो ही किसी भी किस्म के नए दृष्टिकोण का आप प्रतिपादन करेंगे, आपको तत्काल सामान्य लोगों के बीच से एक रेजिस्टेंस मिलती है। या तो वो उपेक्षा करेंगे, या तत्काल असहमत होंगे, या फिर आपके ऊपर सीधे फिजिकल हमले भी करेंगे। कहने के लिए भारत 21वीं शताब्दी में है, लेकिन भारत की जो पूरी की पूरी मनोदशा है, उस पूरी की पूरी मनोदशा का जो चरित्र है वो 21वीं शताब्दी के अनुरूप नहीं है। भारतीय जो जनमानस है, उस जनमानस का जो चरित्र है, वो चरित्र इस बात से तय नहीं होता कि आपके देश में कितनी वैज्ञानिक तरक्की हो गई है। भारतीय जनमानस इस चीज को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता कि आप कितने साइंटिफिक तौर पर तरक्की कर ली है। पहली चीज विचार की है कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि भारतीय जनमानस को स्पॉन्टेनियसली तर्कशास्त्र के विरुद्ध खड़ा करती है। चीज वो कौन सी चीज है? सरकार किसी की भी आए या जाए, हमने ये चीज कई बार अनुभव की कि सरकार के जाने आने से लोगों को लगता है कि ये चीज बुनियादी तौर पर बदल जाएगी। नहीं, सरकार के जाने आने से बुनियादी तौर पर ये चीज नहीं बदली। पिछले 70 साल का अनुभव यह बताता है कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति कर गया। कन्विंस है लोग, अपनी दुनिया में ही कन्विंस है लोग। वो नेहरू के युग में जिस तरह की मनोदशा में थे, इंदिरा गांधी के युग में जिस तरह की मनोदशा में थे, नरेंद्र मोदी के युग में जिस तरह की मनोदशा में है, इनमें जनता की मनोदशा में बुनियादी तौर पर कोई अंतर नहीं है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? ये चीज समझने की है कि भारतीय जो जनमानस है, वो भारतीय जनमानस क्यों तर्कशास्त्र का निषेध करता है। अब देखिए, आप बहुत साइंटिफिक सबको समझाया गया है। अभी तो स्थिति यह है कि विज्ञान सम्मत रास्ते पर रहती थी, अभी तो सरकारें भी विज्ञान सम्मत रास्ते पर नहीं रहती। सरकारें भी आराम से विज्ञान सम्मत रास्ता उसका उल्लंघन कर जा रही हैं। कोरोना में तो ये खूब हो रहा है। ये जो मनोदशा है कि विज्ञान और तर्कशास्त्र, ये भारतीय जनमानस के लिए अभी भी सेकेंडरी है और हाशिए के बाहर की चीज है। ये महत्वपूर्ण चीज नहीं है। ये क्यों है? ये मेरी चिंता की सबसे बड़ी चीज है।
और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मेरे सामने कोई दल विशेष के लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी के लोगों को या आरएसएस के लोगों को या कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को ध्यान में रख के ये बात कह रहा हूं। ये साधारण एक मनोदशा है जिस पर के कायदे से सोचा जाना चाहिए कि भारतीय जनमानस में ये जो साधारण मनोदशा है वो साधारण मनोदशा एंटी लॉजिक क्यों है। मसलन अभी थोड़ी देर पहले एक हमारे दोस्त का फोन आया और वो पूरे 30-35 मिनट तक अपने कोरोना और लॉकडाउन इसके जरिए जो तबाही हुई है उसका और उसके जो दुख हैं, उनका जो आर्थिक नुकसान हुआ है, इन सब चीजों का वो बखान करते रहे। मैं सुनता रहा मैं, और जब उनका सारा बखान खत्म हो गया तो मैंने पूछा कि क्या सरकार से कोई गलती हुई है? तो बोले ना। बोले कि सरकार तो जो कर सकती थी सब किया है सरकार ने। यानी अपने दुख, अपनी तबाही को जानने के बावजूद, महसूस करने के बावजूद एक साधारण आदमी लॉजिक से सोचने के लिए तैयार नहीं है। लॉजिक क्या है? क्या है लॉजिक? कोरोना से जो इतने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में जो अभी तबाही मच रही है और आने वाली है, क्या इस तबाही से हम बच सकते थे? भारत के नियतिवादी लोग, जिसमें हमारी सरकार भी शामिल है, कि ये तो होना ही था, ये तो विधि का लिखा है, ये तो होना ही है, इससे तो बच नहीं सकते। अगर आप ये कहें कि नहीं इससे बच सकते थे और ये नियम हो सकते हैं, ये नीति हो सकती है, ये तरीके हो सकते हैं, तो न तो सरकार सुनने के लिए तैयार है और न वह साधारण आदमी सुनने के लिए तैयार है जिसको कि इस कोरोना की महामारी ने तबाह कर दिया और सरकार की असफल दृष्टि ने एकदम जमीन में सुला दिया पूरी अर्थव्यवस्था को। तो ये एक बड़ी चिंता की चीज है कि जिस आदमी की इकोनॉमी पूरी ध्वस्त हो गई हो, वो अभी भी कोई भी लॉजिक, कोई भी साइंटिफिक आइडिया, कोई भी वैज्ञानिक नीति वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर तबाही के बाद अगर चेतना का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं जब उसका पेट भरा होगा तो वो कितने आराम में होगा और वो कितना इरेशनल सोच रहा होगा। ये जो फीलिंग है, ये जो अभी सुधा अरोड़ा जी ने लिखा है कि तर्क और विज्ञान से जनमानस सुरक्षित महसूस नहीं करता, आस्था से करता है। एक हद तक ये बात सही है, एक हद तक ये बात सही है, क्योंकि आस्था में रहने में सुविधाएं ज्यादा हैं। तर्क के जरिए सोचने में सुविधाएं उतनी नहीं है, बल्कि चुनौती ज्यादा है। और जब आस्था के जरिए हम सोचते हैं तो सवाल यह है कि हमारे केंद्र में कौन सी चीज रहनी चाहिए? मानव कल्याण रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? यानी आप तर्क से सोचें या आस्था के जरिए सोचें। आपका दृष्टिकोण, एक साधारण व्यक्ति का दृष्टिकोण, सरकार का दृष्टिकोण, उसकी परीक्षा किस आधार पर होगी? जन कल्याण के दृष्टिकोण, जन कल्याण के सामाजिक परिणामों को देखकर होगी, मानव कल्याण केंद्र में होना चाहिए या आस्था केंद्र में होनी चाहिए?
दिक्कत यह है कि हमने सारे के सारे प्रसंग को जो सामान्य जनता के बीच में है, वो परिवेश क्या है जो इस सारी चीजों को बना रहा है। एक परिवेश वह है जिसे कि मीडिया इंडस्ट्री ने बनाया है, जिसे हम सतह पर जानते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण परिवेश वो जो ट्रेडिशनल परंपरागत समाज की जो मूल्य संरचनाएं हैं, आदतें और संस्कार हैं, इसमें दो महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं जहां से वो परिवेश अपना खाद पानी जुगाड़ करता है। उसमें पहला परिवेश है कास्टिज्म। भारतीय समाज की जो सबसे बड़ी विलक्षण विशेषता है वह कौन सी है? जाति व्यवस्था। कास्टिज्म एक ऐसा सांस्कृतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, चेतना का परिवेश निर्मित करती है, उसके बारे में हम मिनिमम सोचते हैं। हम ये तो सोचते हैं कि ये जाति उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो जाति प्रथा है या जाति व्यवस्था है, ये जाति प्रथा या जाति व्यवस्था किस तरह का सांस्कृतिक परिवेश बना रही है या बनाए हुए है जिसमें कि हम लोग जीते हैं। उसने एक खास तरह के हमारे संस्कार और मूल्यबोध निर्मित किए हैं जिसमें कि हम लोग जीते हैं। वहां से बड़े पैमाने पर आंतरिक तौर पर रेजिस्टेंस आती है तर्क शास्त्र के खिलाफ। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण एरिया है जो कि इस पूरी की पूरी मूल्य संरचना को बनाने में महत्वपूर्ण रसायन का काम करता है, वह है हमारे यहां का जनमानस में प्रचलित धर्मशास्त्र। जो धर्मशास्त्री धारणाएं, मूल्य हैं जिन्हें अंबेडकर अपने तरीके से मनुस्मृति और दूसरी चीजों के जरिए एड्रेस करते रहे हैं, और वो जेन्युइनली एड्रेस किया है अंबेडकर ने। मैं उसके उस सांस्कृतिक मानसिक पक्ष की बात कर रहा हूं, मूल्यपरक पक्ष की बात कर रहा हूं, जो मुझे तर्कशास्त्र के खिलाफ में हमेशा बनाए रखता है। हर एक जीवन में हमारे जो संस्कार है, जिनको हमारा शास्त्र बड़े पैमाने पर नियमित और नियंत्रित करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। उस पर तो किसी सरकार का कंट्रोल नहीं है। उसकी स्थिति क्या है? उस सांस्कृतिक परिवेश को हमने कभी चुनौती दी? जाति प्रथा के द्वारा या जाति संरचना के जरिए जो सांस्कृतिक मानसिक मूल्यगत परिवेश बनना है एक हिस्सा वो, दूसरा इसका आइडियोलॉजिकल एरिया वह है जहां से धर्मशास्त्र अपने विभिन्न किस्म के संस्कारों के जरिए आदिवासियों से लेकर मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के लोगों तक पेनिट्रेट करता है और भूमिका अदा करता है। और तीसरा एरिया वह है जिसे हम लोग अंधविश्वास कहते हैं, जिसे हम लोग पुनर्जन्म की धारणा कहते हैं। ये तीन बड़े एरिया हैं जहां से कि नेचुरली, स्वभावतः तर्कशास्त्र विरोधी मनोदशा भारतीय नागरिक की निर्मित की जाती है, बाय बर्थ, बाय प्रैक्टिस। इन तीनों एरियाज के जो सांस्कृतिक दायरे हैं, मूल्य दायरे निर्माण के,
इन सांस्कृतिक मूल्य का दायरों को हमने कभी भी गंभीरता से खोलने की कोशिश ही नहीं की है। आप इससे बात कीजिए, ये चीज मैंने अपने छात्र जीवन में इंदिरा गांधी के जमाने में भी देखी, वो चीज अभी भी हम महसूस कर रहे हैं। वो चीज मैंने बाबू जयप्रकाश नारायण के जमाने में भी देखी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मोदी के बारे में जो सोच रहे हैं वो खासतौर पर अलग से सोच रहे हैं लोग, नहीं, ऐसा नहीं है। एक खास तरह का नेचुरल मानसिक भारतीय जनमानस का बना हुआ है, वो एक स्वभाव से तर्क शास्त्र विरोधी है। वो लॉजिक को नहीं मानता, वो किसी न किसी बहाने से वो रैशनल थिंकिंग नहीं मानता, और ये चीज सबसे चुनौतीपूर्ण है। हम जितनी एनर्जी तमाम इसमें वैचारिक सतह पर खर्च करते हैं, और राजनीति में इस जो 4 एरिया मैंने बताया, जाति की संरचना है, जिसे हम लोग जाति प्रथा के तौर पर कहते हैं, पुरानी भाषा में कहें जिसे वर्णाश्रम व्यवस्था के तौर पर जानते हैं आप, और इस जाति और जाति प्रथा के अलावा जो चीज है वो एक प्राचीन धर्मशास्त्र और उसकी संरचनाएं और उसके मूल्यबोध जो हमारे संस्कार और हमारी आदतों में रच बस गए हैं। विचारधारा वही है जो कि अंदर से रेजिस्टेंस पैदा करे। हमारे भारतीय जनमानस की जो स्वाभाविक मनोदशा है वो तर्कशास्त्र विरोधी है, और इस तर्कशास्त्र विरोधी मनोदशा को बनाया किन 4 चीजों ने। नंबर 1 जाति प्रथा, नंबर 2 प्राचीन धर्मशास्त्र और उसकी मान्यताएं और संस्कार, नंबर 3 अंधविश्वास, और नंबर 4 पुनर्जन्म की धारणा। इन 4 चीजों ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनमानस को, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, वो किसी भी इलाके का रहने वाला हो, बुरी तरह से ग्रसित किया हुआ है। आइडियोलॉजिकल ऐसे चैलेंज है कि इन्हें कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी लेखक आंदोलन हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है। सारे के सारे ऊपर से निकल जाते हैं। इसकी जो आइडियोलॉजिकल जो बुनियाद है, जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग एरिया है लड़ाई के, आप उठा के देखिए पब्लिक डिस्कोर्स कितना है इस पर, कितना लिखा गया है इस पर, और जो लोग इस पर पब्लिक डिस्कोर्स करते रहे उनके साथ क्या हुआ कौन नहीं जानता। वे जो 3 साइंटिस्ट, तर्कशास्त्री जो मौत के घाट उतार दिए गए, लिबरल दौर में उतार दिए गए, वे कौन नहीं जानता इसे। मैं फिर कह रहा हूं कि इस पूरे के पूरे प्रसंग को दलीय राजनीति, दलीय विचारधारा, इससे थोड़ा सा हट के देखने की जरूरत है। एक छोटी सी चीज है जिस पर कि आप लोग सोचें, आखिर ये जो 4 एरिया जो मैंने आपको सजेस्ट किए, यानी जाति प्रथा, धर्मशास्त्रीय मान्यताएं और मर्यादाएं और संस्कार, अंधविश्वास और पुनर्जन्म की धारणा, इन 4 चीजों को कौन सी ऐसी रचनाएं हैं, कृतियां हैं जिन्होंने कि सबसे ज्यादा इफेक्टिवली जनप्रिय बनाया है जनता के एकदम सुदूरवर्ती इलाकों में भी।
वे लोग जो कि सामान्य से प्रचार से भी अनभिज्ञ हैं, वे भी इन 4 चीजों से ग्रसित हैं। और आज की बीमारी नहीं है, ये सैकड़ों साल से चल रही है। ये यानी साइंटिफिक टेम्पर के युग में आने के बावजूद ये बीमारी समाज में जस की तस बनी हुई है, बल्कि और ज्यादा विकराल रूप में आगे गई है। कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो कि जनमानस का इन 4 चीजों के बारे में दृष्टिकोण निर्मित करती हैं? देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय ने बहुत गंभीरता से काम किया इन सारी चीजों पर। मैं सिर्फ बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं इस चीज को आपको पेश कर रहा हूं, जिससे कि हम सब लोगों के बीच में, चर्चा के केंद्र में चीजें आए। हमें से अधिकतर लोग, वो सेकुलर भी हैं, वो नॉन सेकुलर भी हैं, वो लिबरल भी हैं, वो फंडामेंटलिस्ट भी हैं, वो ट्रेडिशनलिस्ट भी हैं, सब तरह के लोग एक चीज पर एक मत हैं। वो क्या है? वो मेरे रामायण और महाभारत कि ये मेरी सांस्कृतिक धरोहर हैं। आपने कभी रामायण और महाभारत की जो भूमिका है, रामायण महाभारत के अंदर जो आइडियोलॉजिकल जो प्रचार है, जो कि वो जनमानस तक पिछले सैकड़ों सालों से वो करते रहे हैं। देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय कहते हैं कि भारत में ये जो तर्कशास्त्र विरोधी चेतना के निर्माण में सबसे भूमिका जिन 2 कृतियों की है, वो 2 कृतियां कौन सी हैं? वे 2 कृतियां हैं महाभारत और वाल्मीकि की रामायण। हम में से बहुत सारे लोग कभी सोचते ही नहीं हैं, कभी प्रश्न ही नहीं खड़े करते। हम लोग बहुत खुश होते हैं कि रामायण शुरू हो गया। हमने कभी रामायण में निहित जो आइडियोलॉजिकल हथियार है, जिससे कि हमारी बुद्धि, हमारे विवेक, हमारी तर्क शक्ति, हमारे तर्कवादी जो मन है, उसकी जो हत्या होती है, उस पर कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। महाभारत में ऐसी, रामायण में ऐसी अनेक कहानियां हैं जो हमें डराती हैं और खास तरह से समझाती हैं। और तरीका क्या है उसका समझाने का? जैसे अभी 100 लोग ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सही हैं। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी सही हो, लेकिन एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी सही नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि ये जो एक व्यक्ति सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी सही नहीं, ये भी तो सही हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो 99 सोच रहे हैं वही सही है? हमारे यहां ये धारणा है और लंबे समय से धारणा है, जिसको कि हमारे जेहन में उतारा गया है। वो धारणा क्या है? स्वतंत्र चिंतन का निषेध करो। हम स्वतंत्र चिंतन के आधार पर चीजों को देखने के लिए तैयार ही नहीं होते। हम बंधी बंधाई परपाटी नीति दृष्टि उसके आधार पर चीजों को देखने के अभ्यस्त होते हैं, और सारी मुसीबत की जड़ यही है। वह व्यक्ति जो कि पिछले 70 से अधिक दिनों में लॉकडाउन और दूसरी घटनाओं की वजह से भारत में जिसकी पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई है, वह किसी भी किस्म के स्वतंत्र चिंतन के आधार पर नरेंद्र मोदी को देखने के लिए तैयार नहीं है। वह सरकार की किसी नीति को क्रिटिकली सोचने के लिए तैयार नहीं है।
उसका मानना है कि सरकार जो कर रही है सही कर रही है। इंदिरा गांधी के जमाने में भी यही सोचते थे लोग, सरकार जो कर रही है सही कर रही है। नेहरू के जमाने में भी यही सोचते थे लोग कि नेहरू जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अरे ये भी तो हो सकता है ना, नेहरू जी कर रहे हैं वो गलत हो। ये किसने कहा कि आपसे जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है? इस लाइन पर सोचो। सो बुनियादी समस्या कहां है? बुनियादी समस्या सरकार आए या जाए या नहीं, बुनियादी समस्या समाज में है कि समाज का बहुसंख्यक हिस्सा, बहुसंख्यक शिक्षित समुदाय स्वतंत्र चिंतन के आधार पर सोचता ही नहीं है। सवाल ही नहीं खड़े होते उसके बीच में। हम असहमत होकर नए दृष्टि से नई चीजों को देखने के लिए तैयार ही नहीं होते। सो भारतीय चिंतन ने, भारतीय धर्मशास्त्र ने, हिंदू धर्मशास्त्र जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग जाति प्रथा कहते हैं, उस जाति प्रथा और भारतीय जो धर्मशास्त्र जो कि हमारे सारे संस्कार का संपादन करता है, उस धर्मशास्त्र के तकरीबन सभी ग्रंथों में बड़े पैमाने पर स्वतंत्र चिंतन का निषेध और स्वतंत्र चिंतन करने वालों के खिलाफ में घृणा, नफरत, आक्रोश, उनके प्रति बहिष्कार का भाव यह कूट कूट कर भरा हुआ है। ये जो रामायण और महाभारत जिनकी कि हम लोग रोज पूजा करते हैं और जिनके बारे में हम लोग आराध्य भाव से रोज टेलीविजन के सामने बैठे रहते हैं, रामायण महाभारत में ऐसी अनेक कहानियां हैं जो स्वतंत्र चिंतन का निषेध करती हैं। और आप स्वतंत्र चिंतन के बिना समाज बना ही नहीं सकते, चाहे मध्यकालीन समाज हो चाहे आधुनिक समाज हो। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए, नए समाज के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि हम स्वतंत्र चिंतन को महत्व दें, स्वतंत्र रूप से सोचें। लेकिन ये जो 4 एरिया मैंने बताया आपको, यानी जाति प्रथा, हिंदू धर्मशास्त्र, अंधविश्वास और पुनर्जन्म की धारणा, ये 4 चीजें आपको स्वतंत्र चिंतन के दायरे में दाखिल ही नहीं होने देती। और अगर आप दाखिल होते हैं तो आपके ऊपर बर्बर हमले होंगे। कौन नहीं जानता इस बात को कि जो लोग स्वतंत्र चिंतन करते हैं उनके प्रति मनु का क्या रवैया था। जो लोग स्वतंत्र चिंतन करते हैं उनके प्रति मध्यकाल में क्या रवैया रहता था, क्या लिखा है किताबों में, उठा के पढ़े हम लोग। तो स्वतंत्र चिंतन के आधार को ही जब चुनौती दी जाएगी, स्वतंत्र ढंग से सोचने के नजरिए को ही जब चुनौती दी जाएगी, और अगर स्वतंत्र ढंग से कोई सोचेगा तो क्या कहा गया? कहा गया कि अगर कोई स्वतंत्र ढंग से सोचे तो उसकी कानों में शीशा पिघला के डाल दो, उसे बहिष्कृत करो। उसकी बात मत मानो। तो कहां से चीजें बन रही हैं? सरकार वो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है उसका, सरकार का प्रोपेगेंडा एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है उसका। असल इंस्ट्रूमेंट है उसका बाहर, जो कि समाज में रच बस गया है। देव साहब चट्टोपाध्याय ने इस चीज को बहुत ही गंभीरता से रेखांकित किया था कि भारतीय समाज की मनोदशा के निर्माण में स्वतंत्र चिंतन का निषेध, उसका अस्वीकार, कूट कूट कर भरा हुआ, इस धारणा को कूट कूट कर लोगों के जेहन में बिठाने में जिन 2 रचनाओं की सबसे बड़ी भूमिका रही है, वे रचनाएं कौन सी हैं? रामायण और महाभारत। तो
तो हम जब संसार में रहते हैं और खुल के बातें करते हैं तो हमने खुल के कभी पलट के देखा कि हम स्वतंत्र चिंतन को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते? क्यों बने बनाए पैटर्न में ही सोचते हैं? वो चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो लोकतंत्रवादी हो, चाहे वो सांप्रदायिक हो, चाहे वो फंडामेंटलिस्ट हो, चाहे वो आतंकवादी हो, सब में ये कॉमन बीमारी है। तो कहां लड़ाई लड़नी है हमें? समाज के अंदर, पढ़े लिखे लोगों के बीच में। वो कैसे कैसे स्वतंत्र चिंतन विरोधी धारणाएं लोगों के जहन में उतारी गई, उसके बारे में एक दो छोटी सी कहानियां मैं जरूर पढ़ के सुनाऊंगा आपको, जिसको कि दिनसा चट्टोपाध्याय ने उद्धृत किया है। बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं। महाभारत में एक प्रसंग है, भीष्म युधिष्ठिर को एक लंबा उपदेश देते हैं और उस लंबे उपदेश में इंद्र और कश्यप संबंधी एक रोचक कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या है कि एक समय अपनी विशाल संपत्ति के कारण मदांध एक व्यापारी ने कश्यप गोत्र के एक ब्राह्मण को अपने रथ से कुचल दिया था। इस घटना से ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा कि इस तरह का अन्याय का प्रतिकार नहीं है, अतः जीना निरर्थक है। सो वह आत्महत्या के लिए उद्यत हो उठा। आत्महत्या से रोकने के लिए सगाल के रूप में नीच श्रेणी के रूप में जन्म लेकर भोगे जाने वाले दुखों को बड़े विस्तार से बताते हैं। इंद्र सगाल के रूप में आते हैं, शार के रूप में। इंद्र जो कहानी सुनाते हैं, उस कहानी का जो निचोड़ है, इंद्र कहते हैं मनुष्य के रूप में और विशेष रूप से ब्राह्मण के रूप में जन्म लेना बड़े सौभाग्य की बात है और जानबूझकर ऐसे जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन श्रृगाल बताता है कि वह सदा श्रृगाल नहीं था, पूर्व जन्म में वह भी मनुष्य था, अतः पशु होने की विपत्तियां उसे नहीं झेलनी पड़ी थी। मनुष्य के रूप में अपने पिछले जन्म में उसने भयानक, जिसमें उसे नीची श्रेणी के पशु के रूप में जन्म लेना पड़ा। और उसका सबसे बड़ा अपराध क्या था? उसका सबसे बड़ा अपराध यह था कि वह स्वतंत्र रूप से सोचता था, यानी वह तर्क शास्त्र के जरिए, तार्किक की तरह धर्म शास्त्र की मर्यादाओं और मान्यताओं को चुनौती देता था। और यही वजह थी कि उसके इस आचरण से क्रुद्ध होकर उसे श्रृगाल की योनि में जीने का श्राप दे दिया गया। इस लंबी कहानी को कोट करते हुए ये स्वतंत्र चिंतन करने वाले कौन लोग थे? कभी सोचा आपने कि नीचे किन लोगों पर स्वतंत्र चिंतन की वजह से हमले होते हैं? क्यों उन्हें चुनौती दी जाती है? प्राचीन शास्त्र में उनको नास्तिक कहते थे। मैंने सामान्य भाषा में उसको लिखा है जानबूझकर। स्वतंत्र चिंतन में प्राचीन
शास्त्र में, मध्यकालीन शास्त्र में जो डिस्कोर्स है पूरा का पूरा, उस डिस्कोर्स में उन्हें नास्तिक कहते थे। और जो नास्तिक होते थे वो वेदों की धारणाओं पर भी बहस करते थे, वो धर्मशास्त्र की धारणाओं पर भी बहस करते थे, उनको चुनौती देते थे और उनके खिलाफ सबसे सख्त प्रावधान हुआ करते थे। हमारे यहां जो स्वतंत्र चिंतन का जो ऐसा निषेध, और नास्तिक वे लोग नहीं थे जो कि भगवान वाला चक्कर नहीं है, नास्तिक वे लोग होते थे जो वैदिक मान्यताओं, हिंदू धर्मशास्त्र, इनकी रीतियों, नीतियों, इनके दृष्टिकोणों को सीधे चुनौती देते थे। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया, एक ऐसी आदत डेवलप की कि हमारे यहां स्वतंत्र चिंतन के लिए समाज में अब कोई जगह ही नहीं है। और इस जगह को उन्नीता सच्चिदानंद ने लिखी है कि स्वतंत्र चिंतन का मतलब प्रहार करना नहीं होता, बल्कि वे भी, आप भी, हम भी सब स्वतंत्र हैं। जी नहीं, उन्नीता जी, आप एकदम स्वतंत्र नहीं है, यह आपको गलत नहीं है। आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां तक आपका धर्मशास्त्र आपको स्वतंत्रता की अनुमति देता है। संविधान लीजिए, संबंध बहुत आगे की चीज है, और संविधान एक हद के बाहर आपको स्वतंत्रता की अनुमति नहीं देता। मसलन आपको यह अनुमति नहीं देता कि आप ये कहें कि ईश्वर नहीं है, इसलिए आप स्वतंत्र नहीं है। ये इल्यूजन है कि हम स्वतंत्र हैं। ये इल्यूजन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे उन तमाम बंदिशों को बनाए रखता है जो कि हमारे धर्मशास्त्रों ने बनाई थी, उनको तोड़ता नहीं है। और जो व्यक्ति उसे तोड़ निकलना चाहे, आप करके देख लीजिए। आप जाके पता कीजिए जो पिछली बार सेंसस हुआ, उस सेंसस में किस तरह से दुर्घटनाएं घटी है लोगों के साथ। मेरे घर सेंसस के लोग आए तो उन्होंने पूछा आपका धर्म क्या है, मैंने कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है। तो उसने कहा सनातन धर्म होगा आपका। अरे मैंने कहा मेरा धर्म नहीं है। बोला नहीं, आप तो हिंदू नाम है आपका हिंदू। यानी वो मानने के लिए तैयार नहीं है सेंसस वाला कि कोई धर्महीन प्राणी भी हो सकता है। और यही तो स्वतंत्र चिंतन का निषेध है, यही वो बुनियादी जगह है जिस कैटेगरी को वो दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। और ये बहुत स्ट्रांग प्रैक्टिस है। यानी आपकी पूरी की पूरी आइडियोलॉजिकल व्यूह रचना इस तरह से की गई है कि आप स्वतंत्र चिंतन कर ही न सके। अगर करते हो तो आप तैयार रहिए, आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। सब लोग जानते हैं हिंदुस्तान की सरकार को तिरुपति बालाजी का मंदिर नहीं चलाता, भगवान नहीं चलाते। भारत सरकार भगवान रामचंद्र जी नहीं चलाते, वे नरेंद्र मोदी चलाते हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के जरिए ही यह सरकार चल रही है। तो अगर इस सरकार की असफलता होती है तो उसको सवाल किए जाने चाहिए कि नहीं किए जाने चाहिए, और अगर किए जाने चाहिए तो क्या साधारण व्यक्ति में वो चेतना है? एक साधारण सी मोटी सी चीज, मोटा सा यथार्थ, एक क्रूर यथार्थ सामने है कि करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन कैसे हो सकता है ये? कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लाखों लोग
कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल है। और अगर आप इसके खिलाफ बोलेंगे तो ये आपदा प्रबंधन कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वो मुझे भी उठा सकते हैं। आप प्रावधान है उसमें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कह दिया साफ कि सरकार की इसको लेकर आलोचना नहीं की जा सकती। अगर सरकार की नीति फेल होती है, हम आलोचना करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो आलोचना है कहां, क्यों नहीं है वो आलोचना। चिंता की चीज यही वो जगह है जहां से कि स्वतंत्र चिंतन बाधित होता है और आप एक बंधे हुए चिंतन में रहते हैं, जो आपको इल्यूजन है कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप स्वतंत्र नहीं है। आप पहले से ही बंधे हुए हैं। किन चीजों से बंधे हुए हैं? तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप हैं, पृथ्वी में पाप भर गया इसलिए ये कोरोना आया है, ये दिमाग में उतार दिया गया है। और जब पाप किया है तो मरना तो तय है, भगवान तो बदला लेगा। ये जो कॉमन सेंस और स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस और मुक्ति का मार्ग कौन सा है? कोरोना से सावधान होना नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं। कोरोना से मुक्ति का मार्ग है मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजाघर जाओ। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, बाजार खोल दिए गए हैं, आप जाओ और मरो। क्योंकि अब आपके पास में अपना विवेक नहीं है, आप तर्क नहीं करते, आप सवाल नहीं करते। सरकार जानती है कि आपके मुंह में सवाल नहीं है, आपके दिमाग में सवाल नहीं है, सरकार निश्चिंत है। सरकार को किसी सेंसरशिप की, किसी दबाव की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने भी मान लिया है कि सरकार को तो जो करना था कर चुकी है, अब इससे ज्यादा क्या करेगी सरकार? और जिन्हें मरना है, कौन लोग मरेंगे? कौन लोग इस विपदा के सबसे ज्यादा टारगेट बनेंगे? अरे विदेशों से लौट के आए ना, वो भी मजदूर ही है, हवाई जहाज से लौट के आए वो बाई चांस की बात। वो करोड़ों लाखों बार काम करते हैं, वो भी मजदूर हैं। वो वहां से अरबपति लौटकर नहीं आया, कोई करोड़पति विदेश से लौटकर नहीं आया हवाई जहाज से। हवाई जहाज से जितने लोग लौट कर आए हैं, वे सब मजदूर लौट कर आए हैं। भारत में भी जो पैदल लोग अपने घरों को लौटे इस विपदा में लौटे हैं। अब आप सोचिए, जो लौट रहे हैं विपदा में हैं, जिनके रोजी रोटी धंधे चौपट हो चुके हैं, वे भी स्वतंत्र चिंतन के जरिए सोचने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यह कहीं बहुत बड़ी नाकेबाजी है। दिमाग बहुत गहरे बंधे हुए हैं हमारे। इसलिए मैंने सोचा था कि इस पर खुल के बात की जानी चाहिए कि वे कौन से एरिया हैं जो कि हमारे दिमाग को एकदम स्वतंत्र चिंतन विरोधी बनाते हैं। जो ही आप कहेंगे कि सरकार की गलती है, अरे यहां अगर कांग्रेस की सरकार होती तो उसकी भी गलती होती। अगर कांग्रेस की सरकार यह कर रही होती तो उसको भी हम दोषी ठहराते इसी शब्द में। मसलन राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते और राहुल गांधी कोरोना के टाइम पर इस तरह से लॉकडाउन खोल देते, और लॉकडाउन एकदम बाढ़ की तरह, जैसे बाढ़ आती है ऐसे अभी फैल रहा है। मैं क्यों कर रहा हूं ये बातचीत? क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कल तक मैं मर नहीं सकता हूं। रविन्द्रनाथ की भाषा में कहूं तो मेरे जीवन का एक छोर मृत्यु से बना हुआ है। मैं कभी भी मर सकता हूं, कोई गारंटी नहीं है। मैं घर में रहता हूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरे अंदर कोरोना का असर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मैं जितना आपसे बातचीत कर रहा हूं उतना ही मेरा है। मैं अपना दुख में, अपना गम में क्यों समय दे रहा हूं? क्यों ना हम नई बातें करें? क्यों ना हम नए प्रश्न खोलें अपने जीवन के? और सबसे बड़ा प्रश्न जो कि मुझे बार बार उद्वेलित करता रहा है मेरे छात्र जीवन से,
वो ये कि हमारी परंपरा में, हमारे धर्मशास्त्र में, हमारी जाति प्रथा में, हमारे भाग्यवाद में, हमारे पुनर्जन्म की धारणा में, हमारे अंधविश्वास में नए प्रश्न खड़े करने की अनुमति नहीं है। स्वतंत्र रूप से सोचने की अनुमति नहीं है। स्वतंत्र रूप से सोचने पर मैं फेसबुक पर कई बार लिख चुका हूं, जब मैं फ्रीली एक्सप्रेस करता था और फ्रीली बोलता था और अपने पिता के सामने, छोटा था मैं, तो मेरे पिता मेरे को एकदम जम के पिटाई करते थे मेरी। मैं ब्राह्मण का बेटा। मेरे पिता जब निरुत्तर होते थे और वो किसी प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दे पाते थे, तो सिर्फ एक ही अस्त्र होता था, दर्द। सो भारतीय मनोदशा यहां से संचालित होती है कि वो स्वतंत्र चिंतन का निषेध करती है। स्वतंत्र चिंतन के लिए यहां कोई जगह नहीं है। किसके लिए जगह है यहां आज से नहीं, बहुत लंबे समय से आप सारे काम कर सकते हैं। आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, आप वैज्ञानिक चिंतन भी कर सकते हैं। मैं क्यों इतनी अकल से बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि मेरे पास एक मंदिर है, और एक नहीं कई मंदिर हैं। मैं जाति से चतुर्वेदी भी हूं, तो मेरे पास में एक धर्म की आड़ है। यह धर्म की आड़, यह धार्मिक दृष्टिकोण की आड़, यह कर्मकांड की आड़, ये तमाम किस्म के जो आवरण पुराने जमाने में भी ब्राह्मणों ने इस्तेमाल किए। सत्य की रक्षा के लिए। आप सारी बात कहिए, लेकिन इतना सिर्फ जोड़ दीजिए कि ये जरूरी है। मसलन एक मैं आपको एक बहुत मजेदार चीज बता रहा हूं। मसलन मैं तो ज्योतिषी हूं ना, तो मैं ज्योतिष का काम भी करता हूं और बहुत ही श्रद्धा से काम करता हूं। मैं बार बार कह चुका हूं कि ज्योतिष के साथ में कर्मकांड का कोई संबंध नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्योतिषी कर्मकांड के बिना ज्योतिष का कार्य व्यापार संपन्न ही नहीं कर सकता। वो मदद तो कर सकता है एस्ट्रोलॉजी के जरिए, लेकिन क्या वो कर्मकांड के बिना मदद कर सकता? ये दिक्कत ब्रह्मगुप्त के सामने भी थी, ये दिक्कत भास्कराचार्य के सामने भी थी, ये दिक्कत बराहमिर के सामने भी थी, और ये दिक्कत आर्यभट्ट के सामने भी थी। मसलन अगर कोई मुझसे पूछे, कुंडली लेके आए और वो पूछे मुझसे कि महाराज बताइए, शादी हो गई है, बच्चे नहीं होते, बेटा कैसे होगा? पुत्र प्राप्ति का योग है कि नहीं है, या संतान प्राप्ति का योग है कि नहीं है? तो मैंने कुंडली देखी और मैंने बता दिया कि हां है, योग तो है, लेकिन उसे इससे संतोष नहीं होगा। तो पुराने जमाने में होता यह था कि उसके लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ करते थे, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ, और संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ हुआ करते थे। उस यज्ञ में बाकी तो चीजें थी, माने वो पूजा है, वो दक्षिणा है, वो हवन है, वो तमाम जो उपक्रम है वो सब था, लेकिन उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज थी। वो क्या थी? कि वो पति पत्नी दोनों नॉर्मल हो, दोनों साथ रहें और दोनों में सहवास की प्रवृत्ति हो, यानी दोनों का निरोग होना और प्रजनन की क्षमता होना दोनों में, यह बहुत जरूरी एलिमेंट हुआ करता था। अब आप बताइए मुझे कि पुत्रेष्ठ यज्ञ करके अगर पुरुष या स्त्री में से कोई भी प्रजनन क्षमता से रहित है और उसकी कुंडली में योग भी है, उसने यज्ञ भी किया है, तो क्या उसके संतान होगी? नहीं होगी। सो इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? संतान के लिए इंपॉर्टेंट चीज है स्त्री पुरुष दोनों का प्रजनन की दृष्टि से सक्षम और स्वस्थ होना, न कि यज्ञ, न कि मंत्र।
न कि कुंडली। लेकिन यह चीज आप समझा नहीं सकते। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक दिन की बात नहीं है। सैकड़ों सालों से ये जहन में उतार दिया गया है कि हमारे जो संस्कार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारी जो सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताएं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इस सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताओं के केंद्र में कौन सी चीज है? मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं है, मैं आपसे साफ कहूं, मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि भगवान है या नहीं है। मैं ईश्वर के अस्तित्व और या अस्तित्व है नहीं है इसको लेके जो डिबेट है मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। मेरी इसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है कि लोग मंदिर जाते हैं, कि वो जाएं या न जाएं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। उनकी इच्छा है मंदिर जाएं, उनकी इच्छा है मंदिर न जाएं, मेरी दिलचस्पी नहीं। मेरी दिलचस्पी यह है कि मानव कल्याण के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र चिंतन महत्वपूर्ण है कि नहीं है। मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि आपके पास में आस्थाएं कैसी हैं। मेरी दिलचस्पी इसमें है ही नहीं। मेरी दिलचस्पी इसमें है कि आप समानता के दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं कि नहीं करते, और आप जिस धर्म को मानते हैं, आप जिस धर्मशास्त्र को मानते हैं, क्या वो समानता में विश्वास करता है? अगर वो समानता में विश्वास नहीं करता तो धर्मशास्त्र को छोड़ दो। वास्तविकता क्या है कि हिंदुस्तान की अधिकांश जनता धर्मशास्त्र में विश्वास करती है, और ये धर्मशास्त्र ने हमारे जीवन में एक चीज उतार दी है, वह है समानता विरोधी नजरिया। सबको बहस नहीं होती। वह जो परंपरागत श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, औरत है तो वो क्या करेगी, पुरुष है तो क्या करेगा। अरे कम से कम स्त्री पुरुष, वो मजदूर किसान छोड़ो, स्त्री पुरुष दो प्राणी हैं, इन दोनों के बीच में क्या हमारा धर्मशास्त्र समानता की दृष्टि से व्यवहार करता है? अगर करता है फाइन, और नहीं करता है तो छोड़ दो, आगे निकल जाओ। और मानव कल्याण के लिए समानता बेहद जरूरी है। आप संविधान जाने या ना जाने, आप भगवान को माने, महत्वपूर्ण है कि संविधान में जो चीज कही गई है उसे स्पिरिट में लाने के लिए संविधान की एक ही चीज महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, वह समानता। समानता की कसौटी पर धर्मशास्त्र को भी कसा जाना चाहिए और भगवान को भी कसा जाना चाहिए। अगर धर्मशास्त्र में स्त्री पुरुष के बीच में समानता को महत्व नहीं दिया जाता तो मैं धर्मशास्त्र को नहीं मानूंगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारा समाज तैयार है? क्या हमने पिछले 70 साल के लोकतंत्र में ऐसा समाज विकसित किया है जो कि इस हद तक जाने के लिए तैयार हो? जी नहीं, जी नहीं। आपने कभी चुनौती नहीं दी इस धारणा को, आपने कभी चुनौती नहीं दी कि जो असमानता आपके स्त्री पुरुष दो के बीच में है उस असमानता को चुनौती दी जाए। आपने कभी अपने घर के अंदर चुनौती नहीं दी, अपने घर के अंदर चुनौती नहीं दी, तो समाज में बदलेंगे कैसे आप? आप चाहे दलित हो और चाहे गैर दलित हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसी भी जाति से हो, आप सत्ता के पक्ष में हैं कि नहीं? अगर है तो आप देखिए कि स्त्री पुरुष के बीच में समानता है या नहीं है, और नहीं है तो वे असमानता से जुड़े हुए प्रश्न उठाए जाने चाहिए। फिर देखिए कैसा पॉलिटिकल स्ट्रगल होता है। सांप्रदायिकता को गाली देना बहुत आसान है,
कम्युनिस्टों को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन जीवन के अंदर जो असमानता व्याप्त है, जो लोग रोज फेसबुक पर गालियां देते हैं ना, कम्युनिस्टों को, मार्क्सवादियों को, मोदी को, वे थोड़ा सा पलट के अपने जीवन में बस अपने घर पर जा रहे हैं। क्या उनके जीवन में स्त्री पुरुष के बीच समानता है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या उन्होंने कभी सवाल खड़े किए? क्यों नहीं खड़े किए सवाल? और यही वो जगह जहां से स्वतंत्र चिंतन बाधित होता है। यही वो जगह जहां से कि आपकी तर्कशास्त्री बुद्धि को एकदम नाकेबंदी करके बंद कर दिया गया है। वो आपकी श्रुतियां, वो आपके उपनिषद, वो आपके महावाक्यों से भरे हुए और महान आख्यानों से भरे हुए एपिक महाकाव्य, वे असमानता के एकदम पुलिंदा हैं। कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक समानता के प्रश्न को आप इसमें ले आए कि इस पुरुष में समानता नहीं चाहिए, और है तो उसके सवाल क्या है? एक और चीज है जिसपे सोचा जाना चाहिए कायदे से, वो ये कि क्या हम सिर्फ आस्था के बलबूते पर जिंदा रह सकते हैं? संभव है? संभव नहीं है। आस्था के बलबूते पर मानव विकास संभव नहीं है। आपने आस्था की थी, पिछले 6 साल से आस्था लिए बैठे हैं आप। नरेंद्र मोदी की आपने देवता से भी बढ़कर पूजा की। आपने कभी विष्णु भगवान की नहीं मानी, लेकिन नरेंद्र मोदी की मानी। मानव कल्याण नहीं हुआ, देश का कल्याण नहीं हुआ, बल्कि देश नीचे गया है, क्योंकि आपने सवाल नहीं किए कभी। नरेंद्र मोदी जो नीतियां लागू कर रहे हैं, वे नीतियां कैसी हैं, उनसे देश का भला होगा या बुरा होगा, आपने कभी पलट के सवाल नहीं किया। आप आस्था के साथ जुड़े रहे हैं, और आपका ये आस्था के साथ जुड़े रहना आपको एकदम रसल तक ले गया है। तो आस्था के आधार पर जुड़े रहेंगे तो क्या उससे मानव कल्याण या मानव समाज का विकास संभव है? संभव नहीं है। तर्क करो, स्वतंत्र रूप से सोचो कहां गलती हुई है, सवाल करो। जो भी बीजेपी का, कांग्रेस का, सोशलिस्ट पार्टी का, ममता की पार्टी का, बीजू पटनायक के दल का, डीएमके का, जिस पार्टी का व्यक्ति आपके बीच में आए, जो व्यक्ति आपके बीच में आए, शिक्षित आए, अशिक्षित आए, सवाल करो कि भारत इतना गरीब कैसे हो गया। सवाल करो भारत में इतनी बड़ी असमानता कैसे पैदा हो गई। सवाल करो। सवाल नहीं कर सकते। स्वतंत्र रूप से सोचना बंद कर दिया है आपने, और यही वह जगह है जहां से कि आपके अंदर फासिज्म होता है, क्योंकि आप सोचते नहीं। आप सोचना शुरू कीजिए। और ये हम सब लोग, शिक्षित लोग, ये गलती करते हैं, रोज गलती करते हैं। सरकारें आएंगी और जाएंगी। आज नरेंद्र मोदी है, कल नहीं रहेंगे। वो कोई अमृत पी के नहीं आए कि वो अब जिंदगी भर वो ही रहेंगे, वो ऐसा नहीं है, वो जाएंगे। सवाल है कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या जिंदा रहने के लिए आस्था पर्याप्त चीज है? जी नहीं। जिंदा रहने के लिए स्वतंत्र रूप से सोचना और तर्क बुद्धि के आधार पर सोचना बेहद जरूरी है। बिना इसके आप जिंदा नहीं रह सकते। जो लोग कहते हैं कि आस्था जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वास जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनसे हमारा यही अनुरोध है कि वो क्या सिर्फ आस्था और विश्वास के भरोसे जिंदा रह सकते हैं? आस्था से पेट नहीं भरेगा आपका।
आस्था से आपको रोटी नहीं मिलेगी। आस्था से आपकी पत्नी भी आपका काम नहीं करेगी। आस्था और विश्वास बोगस चीज है जिसको आप सबसे मूल्यवान माने हुए हैं। तो कौन सी चीज जरूरी है जीवन के लिए? तार्किक ढंग से सोचना जरूरी है या आस्था के रूप में जीना जरूरी है? सोचिए। और अभी हमारे देश में तो स्थिति इतनी बदतर हो गई कि जो लोग सबसे ज्यादा तार्किक हितवादी माने जाते हुए सबसे ज्यादा आस्थावान हो गए। हमारा न्यायालय, हमारे न्यायाधीश, सबसे बुरा समय है हमारे जीवन का। जो सबसे जहीन बेहतरीन वकील माने जाते हैं, जो ब्रेन माने जाते हैं, वे आज पूरे के पूरे अपने विवेक को, अपनी पूरी स्वतंत्र चेतना को फिर भी रख दिया सिर्फ पैसे के लिए। काहे के वकील हैं आप भाई? काहे के प्रोफेसर हैं आप? क्या आप सोच नहीं सकते, चैन नहीं ले सकते, सवाल खड़े नहीं कर सकते? काहे के प्रोफेसर हैं आप? आपकी नौकरी वाली नहीं, आपके प्रोफेशन का कोई नुकसान होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी आप तैयार नहीं है। आप यहां से देखिए कितना भयानक समय है कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो आर्टिकुलेटेड लोग हैं, जो वेल ड्रेस्ड, जिनकी शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ है, वे लोग सवाल खड़े नहीं कर रहे, वे लोग स्वतंत्र रूप से नहीं सोच रहे। एक जज ने एक जजमेंट नहीं दिया लिखकर के सरकार बताए कि इतने लोग बेरोजगार कैसे हो गए। एक जज को यह चीज अभी तक समझ में नहीं आई कि वो ये बताए कि हिंदुस्तान का फेलियर कहां हुआ है कोरोना में। वो इंतजार करते रहते हैं सरकार एफिडेविट दे। अरे सरकार एफिडेविट देगी, आपको क्या बुद्धि मिलेगी उसे? तो अब खाली एक साधारण आदमी की चीज नहीं रहेगी। आस्था अब शिक्षित और महाशिक्षित जो न्यायपालिका के लोग हैं उनके अंदर भी वो आस्था घुस गई है। इससे आगे थोड़ा सा जाइए आप। अगर आप आस्था के दायरे में रहेंगे तो आप तय मानिए आपके पास में दो ही ऑप्शन है। आप आस्था के आधार पर या तो टेररिस्ट बनेंगे या कॉमनवेल्थ बनेंगे। आप आस्था के आधार पर अच्छे धार्मिक नहीं बन सकते, क्योंकि धर्म में आस्था के लिए कोई जगह नहीं है। आज के जमाने में लोकतंत्र में, मॉडर्न पीरियड में आस्था का मतलब है कॉमनवेल्थ बनना या फासिस्ट बनना या फिर टेररिस्ट बनना या पृथकतावादी बनना। तो आस्था का रास्ता सिर्फ तीन दिशा में जाता है। आपने अगर आस्था का आंचल पकड़ा है तो आप तय मानिए आप इन तीन में से कोई ना कोई एक रास्ता जरूर ग्रहण करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप आस्था के रास्ते पर न जाएं। अगर आपने आस्था का रास्ता पकड़ा कि नहीं हमारी तो आस्था है कि मार्क्सवाद अच्छा है, तो आप तय मान लीजिए कि आप गए। आपने अगर तय कर लिया कि हिंदुत्व अच्छा है और हिंदुत्व के प्रति हमारी आस्था है, तो आप तय मान लीजिए कि आप गए। आस्था के आधार पर जब व्यक्ति की चेतना का निर्माण और संचालन होगा तो उसके पास में तीन ही ऑप्शन है, या तो वो सांप्रदायिक या फासिस्ट बने, या फिर वो टेररिस्ट बने, या फिर वो पृथकतावादी बने। और ये सामने है। भाग्य के प्रति अगर आस्था आपकी होगी तो आप मान लीजिए कि आप बहुत ही भयानक रूप से बर्बाद होंगे।
इसलिए एक और चीज है जिसे कि समझें हम लोग। एक होता है आस्था और एक होता है ज्ञान। आप इसमें फर्क करें। मसलन जब हम ये कहते हैं कि ये आदमी बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन मोदी जी के साथ है, तो इसका मतलब क्या है? उसके बाद नॉलेज है, लेकिन उसकी जो आस्था है वो बहुत खतरनाक है। मैं मार्क्सवाद पसंद करता हूं, मैं भगवान की भी पूजा करता हूं, लेकिन आस्था जैसी किसी भी चीज को मैं नहीं मानता। मुझे तर्क तर्क और सिर्फ तर्क पसंद है। मुझे स्वतंत्र चिंतन पसंद है। मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं स्वतंत्र चिंतन के क्षेत्र में। मुझे आस्था नहीं चाहिए, वो चाहे मार्क्सवाद के प्रति आस्था हो, चाहे वो संविधान के प्रति आस्था हो, चाहे वो लोकतंत्र के प्रति आस्था हो। मैं लोकतंत्र की हदों को भी पार करने के लिए तैयार हूं, तर्क के जरिए, आस्था के जरिए नहीं। तो मनुष्य के विकास के लिए, मानव कल्याण के लिए जो चीज जरूरी है वो कौन सी? स्वतंत्र चिंतन, न कि आस्था। स्वतंत्र चिंतन के जरिए ही मनुष्य ने अब तक की तमाम वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उपलब्धियां हासिल की हैं और मानव सभ्यता का विकास किया है। आस्था के जरिए उसने ये काम नहीं किए। आप जो कुछ समाज में नया देखते हैं, जो कुछ नई वस्तु देखते हैं, जन्म लेती है वैज्ञानिक प्रयोगों के जरिए, स्वतंत्र चिंतन के जरिए। अब एक नई प्रवृत्ति हो रही है, और नई प्रवृत्ति क्या है? नई प्रवृत्ति यह पैदा हुई है कि अब हमारे बीच में बार बार विज्ञान की जो उपलब्धियां हैं, विज्ञान के जो तर्कशास्त्र की जो उपलब्धियां हैं, उनको धर्म में समाहित करने की, समायोजित करने की कोशिशें हो रही हैं। कम से कम विज्ञान कांग्रेस इससे मुक्त हुआ करती थी, लेकिन अब विज्ञान कांग्रेस पे मोदी सरकार आई है, अब तो विज्ञान कांग्रेस के मंच पर सीधे लोग कहते हैं क्या ये बातें कर रहे हैं आप कि हवाई जहाज, रॉकेट, अरे ये तो हमारे यहां प्राचीन काल में था। स्टाइल है, ये स्टाइल क्या है? ये स्टाइल है कि विज्ञान को धर्म के अंदर समायोजित करो, आस्था के अंदर समायोजित करो। इस चीज से जरूरत करने की जरूरत है। हम इस पर बहस नहीं कर रहे कि विज्ञान ने किस तर्क के जरिए, किस तार्किक मीमांसा के जरिए ये उपलब्धि हासिल की कि आज वह एक रॉकेट उसने बनाया, एक प्रक्षेपास्त्र बनाया, एक अंतरिक्ष यान बनाया, एक हवाई जहाज बनाया। हम इसकी उपलब्धियों पर, इसे तर्क पर बातें नहीं कर रहे, बल्कि किस पर बातें कर रहे हैं? अरे हरे तो पुष्पक विमान था पहले, अब उसके बताए जा रहे हैं। तो नया खतरा है वो क्या है? वो नया खतरा यह है कि अब जो विज्ञान ने जो कुछ हासिल किया है उसे भी अब धर्म में समायोजित करके शामिल किया जाए, उसे भी आस्था का हिस्सा बनाया जाए। विज्ञान के प्रश्न, विज्ञान के विकास के प्रश्न आस्था के प्रश्न नहीं है। मौजूदा सरकार के सवालों, मौजूदा सरकार जो सवाल हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोग, वो विज्ञान के सवालों को भी आस्था के प्रश्नों से जोड़कर उनके साथ घाल मिल करके पेश कर रहे हैं। इसने मामले को और जटिल बनाया है। कायदे से विज्ञान की उपलब्धियों पर, विज्ञान के रूपों पर अलग से चर्चा होनी चाहिए।
उनकी अलग से व्याख्याएं होनी चाहिए। वो पहले भी नहीं होती थी, अभी भी नहीं होती, कांग्रेस के जमाने में भी नहीं होती थी। लेकिन कांग्रेस के जमाने में कम से कम इतना तो था कि विज्ञान के मंच इनसे मुक्त थे। कम से कम सराह में बैठे हुए लोग, कम से कम कोई विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री या मानव संसाधन मंत्री या प्रधानमंत्री कम से कम विज्ञान कांग्रेस में जाके ईडियो से भरी बातें तो नहीं कहता था कि विज्ञान तो हमारे यहां पहले भी था। नहीं, विज्ञान की चीजों को विज्ञान के तरीके से, विज्ञान के तर्कों के आधार पर जनता में डिस्कस किया जाना चाहिए। उन्हें धर्म के साथ में, धर्मशास्त्र के साथ में, धार्मिक आख्यानों या पौराणिक कथाओं के साथ में घालमेल करके समायोजित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो कि हो रही है। और ये आपने जो थोड़ी बहुत तर्क शक्ति और स्वतंत्र चिंतन की शक्ति जो अर्जित की है, उसे अपहृत करने की कोशिश है। विज्ञान का जो सत्य है वो धर्म का सत्य नहीं हो सकता। आज जो आपने जो कुछ वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की हैं मनुष्य ने, वो इसलिए नहीं हासिल की कि उन्होंने चर्च में जाके बहुत पूजा की थी, ईसा मसीह की बहुत आराधना की थी, इसलिए वो विज्ञान की खोजें आई। द्वारकाधीश की पूजा की थी, या समुद्र महाराज की पूजा की थी, या भगवान राम की पूजा की थी, इसलिए वो खोजें आई। विज्ञान की खोजों का, विज्ञान के तर्कों का स्वतंत्र चिंतन से संबंध है, उसका आस्था से कोई संबंध नहीं है, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। विज्ञान की संरचनाएं धर्म और ईश्वर की सत्ता और संरचनाओं से स्वतंत्र, उसके तर्क शास्त्र से एकदम मुक्त रूप में विकास करती हैं। लेकिन आपने ये जाल लोगों के बीच में फैलाया हुआ है, क्या है? और ये आज से नहीं हो रहा है। ये हमारे यहां वैज्ञानिकों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, जान लीजिए। अभी भी हमारे वैज्ञानिकों में मेजॉरिटी वैज्ञानिक ऐसे हैं जो कि ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, और यही वजह है कि वे तमाम किस्म की चीजों में विश्वास करते हैं। तो अभी तो वैज्ञानिकों के अंदर से ही जो है वो वैज्ञानिक चर्चा, प्रश्न करने की आदत, तर्कशील बुद्धि, स्वतंत्र चिंतन की आदत, कि वो धर्म से अपने को अलग करके, आस्था के प्रश्नों से अपने को अलग करके, धर्मशास्त्र से अपने को अलग करके देखें, ये प्रवृत्ति विकसित नहीं कर पाए पूरी तरह से। साधारण जनता तो बहुत दूर है। मेरी बात पे विश्वास ना हो तो जो एमएससी करते हैं लड़के लड़कियां, यंग लड़के लड़कियां, आप उनके बीच में जाइए और सर्वे कीजिए। आपको चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। सो हमारे ये जो आस्था का तंत्र है, ये बहुत ही खतरनाक तंत्र है। इस तंत्र को जितना ज्यादा चुनौती दी जाए, जितना क्रिटिकली देखा जाए, उतना ही अच्छा है। आखिरी चीज, सवाल यह है कि ये जो पिछली बार मैंने एक बात कही थी, मतलब बादशाही पे मैं कामसूत्र पे क्लास की तरह से मैंने बातचीत रखी थी आपसे। हमारे यहाँ दो लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। मैं ही नहीं कह रहा हूं कि आप वैज्ञानिकों की बात माने नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आप मार्क्सवादियों की बात माने, बिल्कुल मत मानिए। आप बिल्कुल एकदम टिपिकल इंडियन माइंडसेट अपना रखिए। कौटिल्य की तो बात मानेंगे, बादशाही की तो बात मानेंगे, जिसके कामसूत्र को आप बड़े श्रद्धा से पढ़ते हैं, जिसके कामसूत्र को आप जानते हैं। बादशाही उनमें से थे जिनका के
स्वतंत्र चिंतन में विश्वास था, जो तर्कवादी थे। उनकी ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं थी। कौटिल्य उनमें से थे। बादशाह और कौटिल्य दोनों बहुत बड़े आइकॉन हैं इंडियन ट्रेडिशन के। ये दोनों आइकॉन ऐसे हैं जो कि अंधविश्वासों में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, ये अंधविश्वासों को मानते ही नहीं है। अगर आप स्वतंत्र ढंग से सोचना चाहते हैं तो दो चीजें अपने जहन में रखिए, और वे दो चीजें कौन सी हैं जिनको कि कौटिल्य और बादशाह कहते हैं। पहली चीज, आप जाति प्रथा को भूल जाइए और जाति को भूल जाइए। जिस दिन आप जाति को भूल जाएंगे उस दिन आप लिबरेटेड हो जाएंगे, एकदम स्वतंत्र हो जाएंगे। ये चमार, हरिजन, ये ब्राह्मण, ये चतुर्वेदी, ये अरमा, बर्मा, ये तमाम जितनी भी जो जातिगत चेतना के रूप हैं, इनसे निकलिए। और ये तमाम जीवन में फैलते हैं। जैसे मैं अभी बोलने के पहले ठीक हो गई तो आशा हो गई, नहीं, मुझे सोचना चाहिए। मैं अंधविश्वासों में कोई आस्था नहीं होनी चाहिए। सामाजिक विकास के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए बेहद जरूरी है कि हम बुनियादी कौटिल्य की और बादशाह की इस अंधविश्वासों की अंधविश्वासों की गणना इसलिए की गई है कि विश्वास किया जाए, की जाए, राजा की सत्ता को मानने के लिए आम जनता की मनोदशा तैयार की जाए। इसके लिए अंधविश्वासों का निर्माण किया गया, तो अंधविश्वास पैदा किए गए। अब हम समानता के समाज में रहते हैं। आज बड़े छोटे का कोई भेद नहीं है। आज राजा और प्रजा का भेद नहीं है, बल्कि सब प्रजा है। नरेंद्र मोदी कहने के लिए प्रधानमंत्री है, लेकिन है तो नागरिक। एक नरेंद्र मोदी को कोई भेद नहीं है। और जिस दिन हम इस भेद को अस्वीकार कर देंगे, राजा है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ये भेद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है, ये भेद दृष्टि है। इंदिरा भी नागरिक है और एक साधारण व्यक्ति भी नागरिक है, और नागरिक के नाते ये दोनों समान हैं। राष्ट्रपति वही नागरिक है। तो अंधविश्वास भेद दृष्टि पैदा करने में केंद्रीय भूमिका अदा करते हैं, और अंधविश्वासों की इस भेद दृष्टि को अस्वीकार करने के लिए बेहद जरूरी है कि आप अंधविश्वासों को न मानें। संविधान में लाख लिखा रहे कि राजा और प्रजा बराबर हैं। आप तय मान लीजिए, जब तक आपके बीच में अंधविश्वास है, आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने अंधविश्वास के खिलाफ में क्या क्या कदम उठाए जाएं, इसका कोई प्रावधान नहीं किया। तो बड़े का भेद बना हुआ है, वहां हर जगह में बना हुआ है। बादशाह और कौटिल्य इस चीज पर जोर देते हैं कि अंधविश्वास नहीं होने चाहिए, और वो नहीं होते, उनका अस्तित्व नहीं होता, हम उन्हें न माने। और इस अंधविश्वास की धारणा से जब आप बाहर निकलेंगे तो मानव कल्याण की दिशा में आप लंबी छलांग लगाएंगे। आप तय मान लीजिए, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होगा। जानते हैं अमेरिका क्यों ताकतवर है? क्योंकि अमेरिका में मेजॉरिटी लोगों के अंदर अंधविश्वास नहीं है।
ये जो भी हाल में प्रोटेस्ट हुआ जिसके वजह से अमेरिका बिल्कुल हिला हुआ है, सारी दुनिया के शासकों की नींद उड़ गई है जनता सड़कों पर जिस हिसाब से निकली अमेरिका में। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जनता के जेहन में यह चीज कूट कूट कर भरी हुई है कि छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता, काले गोरे का कोई भेद नहीं होता, और जो लोग भेद मानते हैं जनता उसे साफ चला जाएगी। तो अगर सामाजिक भेद दृष्टि से बाहर निकलना है तो अंधविश्वासों को अस्वीकार करना बेहद जरूरी है। आरएसएस तो धराशायी हो जाएगा जिस दिन आपने अंधविश्वासों के प्रति आपने अनास्था व्यक्त की, आरएसएस गायब हो जाएगा। आपको बैन लगाने की जरूरत नहीं है। आतंकवादी लोग गायब हो जाएंगे अगर आपने आस्था पर से विश्वास हटा दिया। आप स्वतंत्र रूप से सोचने की कोशिश कीजिए। स्वतंत्र रूप से सोचने की प्रक्रिया शुरू होती है तब जब आस्था और अंधविश्वास के दायरे से आप बाहर निकलते हैं, जब आप जाति की जकड़न से अपने को मुक्त करते हैं, जब आप धर्मशास्त्र के बताए रीति रिवाजों से अपने को मुक्त करते हैं। मुझसे ज्यादा धार्मिक नहीं हो सकते आप, लेकिन मैं धर्मशास्त्र की नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो मैं जानता हूं कि वो मेरी पराजय की जगह है, मैं उस पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं बहुत सारी चीजों में समझौता कर लेता हूं, लेकिन धर्मशास्त्र की जगह समझौता नहीं करता। मैं धर्मशास्त्रों में लिखी हुई बहुत सारी चीजें एकदम नहीं मानता, और बुनियादी चीजें तो एकदम नहीं मानता। मेरे पिता, मेरी मां, जिनको कि मैं बहुत प्यार करता था, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मैंने अपने पिता के संस्कार किए क्योंकि लोग बहुत परेशान थे और कह रहे थे, लेकिन मैं कभी श्राद्ध नहीं करता। मैं कभी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि धर्मशास्त्र कहे और मैं करूं, मैं अवॉइड करता हूं। मैक्सिमम चीज अवॉइड की है मैंने अपनी लाइफ में। मैं ब्राह्मण हूं, मैं चतुर्वेदी भी हूं, मेरे पास मंदिर भी है, मैं पूजा भी करता हूं, लेकिन मैं धर्मशास्त्र पर विश्वास नहीं करता। आप मनुष्य होके आप ईश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अपने को स्वतंत्र व्यक्ति बनाइए। आपका मन करे आप जाइए मंदिर, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन करे आप रामायण पढ़िए, कोई प्रथा के बंधन से अपने को मुक्त कीजिए। जिस समय आपने जाति प्रथा के बंधनों में सरेंडर कर दिया, आपने अपनी लड़ाई अपने हाथों खत्म कर दी। मैं बहुत सारी चीजें नहीं जानता था। चीज बचपन में तय की थी कि मैं चतुर्वेदियों में शादी नहीं